अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बिलाल है। इससे पहले हम मैनुअल ट्रेडिंग की काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना चुके हैं, ट्रेनिंग दे रहे थे आपको हमारे यूट्यूब के चैनल पे। अभी मुझसे बात कर रहे थे ये मेरे ग्रीन पे बैफेक्स रोबोट के बारे में कि इसमें हम डिपॉजिट और विड्रा कैसे करें। तो मुझसे हामिद भाई पूछ रहे थे, फरहान भाई पूछ रहे थे, इल्ताफ़ भाई पूछ रहे थे, बहुत से लोग थे वो जो पूछ रहे थे। तो मैं इसलिए इस पर एक वीडियो बना रहा हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है, बहुत सिंपल भी है, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप इसको फॉलो नहीं करते तो ये रोबोट भी आपको किसी किस्म का प्रॉफिट नहीं दे सकता और आपको लॉस होगा। तो इसमें डिपॉजिट और विड्रा करने का तरीकाकार बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आप यह है कि इसमें आप अगर इस रोबोट पे या कोई भी रोबोट आप यूज़ कर रहे हैं तो आप इस पे वन टाइम रिस्क लें। ऐसा नहीं है कि आपने मिसाल के तौर पर अगर $1000 का डिपॉजिट किया है, आपका फिर दिल करता है आप उसमें आप प्रॉफिट देखते हैं थोड़ा सा, आपका फिर दिल करता है आप दोबारा डिपॉजिट कर देते हैं, 2000 हो जाता है, 5000 हो जाता है, यानी कि आप डिपॉजिट ही करते जा रहे हैं या आप एक तरतीब नहीं रखते। आपने जितना भी काम करना है, जो भी डिपॉजिट करना है, आप वो वन टाइम करें। रिस्क आप एक टाइम लें, बार बार रिस्क ना लें। अच्छा, उसके बाद यह है कि आप विड्रा 3 महीनों तक ना करें। उसकी एक वजह मैं आपको आगे अभी बताता हूँ कि क्या वजह है कि हम क्यों कहते हैं कि आप 3 महीने तक विड्रा ना करें बैलेंस। उसके बाद आप इसमें कंपाउंड ना करें, मतलब आपने $100 का डिपॉजिट किया, वो महीने बाद आपको उसमें से $50 का प्रॉफिट हो गया, अब आपके पास टोटल बैलेंस 150 हो गया। तो आप 150 पे अलग से सेटिंग ना चला दें। जो आपके पास $50 एक्स्ट्रा हुआ है आप उसको भी उस पे भी रोबोट की सेटिंग चला दे। ऐसा ना करें, आप रोबोट की सेटिंग चेंज ना करें। वो $100 की है तो उसको 100 ही रहने दें। जो आपका $50 का प्रॉफिट हुआ है आप उसको बीच में यूज मत करें, वो आप इक्विटी के लिए ही रहने दें। अच्छा, फिर आप 3 महीने बाद 100% प्रॉफिट उठा के, मतलब आपने अगर $100 डिपॉजिट किया या 1000 डिपॉजिट किया, वो डबल हो जाएगा। आप उसके बाद उसे विड्रा कर लें। इस तरीका कार पे चलें। ये बस 3 से 4 रूल हैं इसके, सिंपल से। अब क्या वजह है कि आप 3 महीने तक अपना बैलेंस रखें अकाउंट में, उसे विड्रा ना करें। हमारा जो रोबोट है उसमें मैक्सिमम ड्रा डाउन 30% तक आ सकता है। अभी तक इतना आया नहीं है, 7% तक आया है। वो मैं आपको प्रूफ के तौर पे अभी दिखाऊंगा अपने अकाउंट लॉगिन करके अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो 30 पर फिर भी 30% तक ड्रा डाउन आ सकता है। तो मिसाल के तौर पर आपने, और इसमें जो आपको मिनिमम प्रॉफिट होगा वो भी 33% होगा। मिनिमम 33 से लेकर 40% के दरमियान प्रॉफिट होगा आपको, लेकिन मिनिमम आपको होगा 33%। तो आप डिपॉजिट करते हैं मिसाल के तौर पर $100 का, आपका ड्रा डाउन आता है 30% का। अब आपके पास पीछे जो इक्विटी बची है वो 70% है या $70 है। तो उसके बाद आपका ये ड्रा डाउन कवर हो जाएगा और आपको प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट भी होगा आपको 33%। तो अगर पहले महीने आपका ड्रा डाउन आता है 30%, आपकी इक्विटी रह जाती है 70%। अब सेकंड मंथ क्या होता है, अब आपका बैलेंस हो गया 100 जो आपका अपना डिपॉजिट था और 33 आपको जो प्रॉफिट हुआ है, आपका टोटल बैलेंस हो गया 133%। सेकंड मंथ अगर अगेन ड्रा डाउन आता है 30% का, तो आप ये चीज ध्यान में रखें कि आपके डिपॉजिट पे, आपके कैपिटल पे या आपकी पर्सनल अमाउंट पे नहीं आएगा। ये ड्रा डाउन आपका आएगा प्रॉफिट के ऊपर। ये चीज आप ध्यान में रखें। तो आप अगर आपने सेकंड मंथ विड्रा कर लिया है या ये $33 विड्रा कर लिया, तो इस दफा आपको फिर ड्रा डाउन देखना पड़ेगा आपके अपनी इन्वेस्ट पे, जो कि आपको तकलीफ देगी। और अगर ये ड्रा डाउन बढ़ता है तो मजीद आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट पे ड्रा डाउन आएगा। इसलिए आप 3 महीने तक विड्रा ना करें। अगर सेकंड मंथ फिर 30% का ड्रा डाउन आ जाता है तो भी आपके अपने पर्सनल कैपिटल पे या आपकी इन्वेस्टमेंट पे ड्रा डाउन नहीं आएगा। अब सेकंड मंथ आपका प्रॉफिट हो गया 133 प्लस 33 जो सा आपको फिर अगेन सेकंड मंथ 33% का प्रॉफिट हुआ। अगर आप इसको ऐड कर लें तो अब आपका टोटल बैलेंस हो गया 166। तो इस दफा यानी कि थर्ड मंथ अगर आपका ड्रा डाउन 30% से बढ़ भी जाता है, मतलब आप देखें जिस तरह आपने अमाउंट को अपने अकाउंट में रखा
उसी तरीके से आपका रिस्क भी कम होता गया। यानी कि आप तीसरे मंथ वैसे तरह होता नहीं है, 30% तक का ही ड्रा डाउन आता है, लेकिन अगर ये 60% तक का भी आ जाता है तो भी आपके अपने कैपिटल पे, अपनी अमाउंट पे ड्रा डाउन नहीं आएगा। वो ड्रा डाउन आपके प्रॉफिट पे ही आया होगा, और जब वो ड्रा डाउन कवर हो जाएगा आपको 100% तक का तीसरे मंथ में प्रॉफिट हुआ होगा। यानी कि अगर आपने इसमें $100 का डिपॉजिट किया तो वो आफ्टर 3 मंथ आपकी 200 तक की अमाउंट बन गई होगी, और अगर आपने 1000 किया तो वो 2000 हो जाएगा। अब आप विड्रा कर लें अपना बैलेंस, यानी जो आपने $1000 का डिपॉजिट किया हुआ था वो विड्रा कर लें, और फिर अगेन इसी प्लान पे चलें 3 महीने तक, उसको भी आप विड्रा ना करें और इसी तरीका कार पे चलें। जितना भी ड्रा डाउन आएगा वो आपके प्रॉफिट पे नहीं आएगा। इस तरीका कार को आप फॉलो करें, आपको आपका अकाउंट अच्छा चलेगा और आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। कंपाउंड बिल्कुल भी ना करें, लालच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक तरीका कार से चलें, आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। उसके बाद यह है कि अब हम आपको इसमें लाइव जो हमारे अकाउंट चल रहे हैं मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये हमारी वेबसाइट है greenpayfxrobot.com से, तो आप ये देखें, इसमें ये अकाउंट हैं जो कि आपको दिए गए हैं। मैं यहाँ पे एक क्लास और भी बना दूंगा इस जगह पे, जहाँ पे ये YouTube की वीडियोस वगैरह पड़ी होंगी, हमारी पुरानी जो वीडियोस पड़ी हुई हैं YouTube पे, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो अब ये अकाउंट है लाइव, आप इस अकाउंट को लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। एक्सएम क्या एक्सनेस है, तो अभी इनमें से एक अकाउंट हम लॉगिन कर लेते हैं, क्योंकि ये तो मीडियम रिस्क पे चल रहा है इसलिए इसे मैं नहीं लॉगिन करता। ये लो रिस्क पे चल रहा था, यानी 33% वाली सेटिंग पे चल रहा था। तो इस अकाउंट को, ये मेरे VPS पे ऑलरेडी बल्कि लॉगिन भी है। अब आप ये देख लें, कल NFP भी गुजरी है, तो इसमें जो ड्रा डाउन आया वो 3% का आया सिर्फ, ठीक है। तो ये अकाउंट ओपन कब हुआ था, कब इसमें डिपॉजिट किया था, और उस टाइम से लेकर अब तक इसने कितना प्रॉफिट दिया, ये चीज़ें हम अभी चेक कर लेते हैं। ये देखें 5वें महीने की 22 तारीख को ये अकाउंट ओपन हुआ है, इसमें डिपॉजिट हुआ है। उसके बाद इसमें रोबोट को ऑन कर दिया गया है और ये रोबोट की ट्रेडिंग है। उसके बाद क्योंकि ये काफ़ी बड़ी हिस्ट्री है इसकी, इस वजह से ये थोड़ा स्लो है, और ये चल भी VPS पे है। पाँचवें महीने की 22 तारीख से लेकर 8वें महीने की 4 तारीख तक ये चला है, और इसने 76% दिया है। बाकी का 25% जो रह गया वो 22 तारीख तक ये कंप्लीट कर देगा। यानी कि हम भी इसी प्लान पे चल रहे हैं, हमने भी अभी तक इसमें से ये देख लें विड्रा नहीं किया। उसकी वजह यही है कि अगर ड्रा डाउन आ भी जाता है वो 30% तक आ सकता है। अच्छा, अभी एक बात और कि इसमें मैक्सिमम ड्रा डाउन जब से इसको मैं चला रहा हूँ अब तक कितना आया, ये चीज़ हम देख लेते हैं। वैसे इसकी मेरे पास ये रिपोर्ट मैंने आगे डाउनलोड की भी थी, यहाँ से ही चेक कर लेते हैं। इस अकाउंट में जो मैक्सिमम ड्रा डाउन आया है ये आपके सामने, वो 7.63% आया अभी तक। तो मैं आपको ये अकाउंट भी दिखाता हूँ, आप शायद ये समझ रहे हो कि ये स्टेटमेंट किसी और अकाउंट की है, मैं ये आपको दिखा देता हूँ। टू 4043688 2404368 यही अकाउंट है। तो आप देख लें, इस तरीका कार से आप चलें, आपको प्रॉफिट होगा और आपका अकाउंट अच्छा चलेगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। मज़ीद इंशाल्लाह मैनुअल ट्रेडिंग पे भी कुछ और मैंने चीज़ें निकाली हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा और वो आपके साथ शेयर करूंगा।
तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।